नमस्कार साथियों, आज हम 7.1 का तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। उनसे पहले हमने पहले वाली क्लास में 2 प्रश्न कर लिए थे। तीसरा प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -1, -11 एक सहरेखी है। तो सबसे पहले देखिए सहरेखी का मतलब क्या होता है। सहरेखी का मतलब ये होता है कि भाई जैसे एक रेखा है तो उसके ऊपर 3 बिंदु है, जो ये तीनों ही एक ही रेखा पर होने चाहिए। सहरेखी का मतलब ये होता है कि भाई तीनों ही बिंदु एक रेखा पर स्थित होने चाहिए। अगर एक रेखा पर स्थित है तो वो सहरेखी है, अन्यथा सहरेखी नहीं है। मतलब देखो कि सहरेखी का मतलब ये होता है कि भाई ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों बराबर होनी चाहिए। और यहां इसका मेरा मतलब है कि भाई AB प्लस BC और बराबर AC होना जरूरी है, कि भाई यहां और इनका दोनों का योग इस AC के बराबर होना चाहिए, तो सहरेखी है, अन्यथा सहरेखी नहीं है। तो ये प्रश्न है अपना। सबसे पहले कि भाई अपन AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे, फिर देखेंगे कि भी AB और BC दोनों जोड़ेंगे तो AC के बराबर आया तो सहरेखी है, अन्यथा सहरेखी नहीं है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। देखो ये देखो अब कि सबसे पहले कि ये दे रखा है आपके सामने प्रश्न, तो अपन सबसे पहले यार रेखा बना लेते हैं समझने के लिए। ये ए के निर्देशांक 1,5 है, यहां B दे दो, B के है 2,3 है, और C के निर्देशांक है अपने क्या -2, तो यहां लिख दो सबसे पहले कि यहां A बराबर 1,5, B बराबर 2,3 तथा C बराबर -2, है। ठीक है, इसके बाद में यहां अपन को सबसे पहले AB निकाल देते हैं। AB बराबर क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो अपन AB की बात कर रहे हैं ना, कि इसको एक बार भूल जाओ आप। ठीक है, यहां अपन को AC से कोई मतलब नहीं, C से अभी कोई मतलब नहीं, अपन सिर्फ AB की बात कर रहे हैं। तो AB यानी कि मैं इसको आगे ही कर देता हूं कि 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसके बाद में ये आता है, देखो 2 में से 1 गया तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया यानी कि -2 का होल स्क्वायर, ये होगा 1 + 4। ठीक है जी, इसके बाद में ये होगा आपका 5 √5। ठीक है, ये तो AB के बीच की दूरी आई अपने, अभी AB हुई है। अब BC निकालो। BC के लिए अब इस वाले को भूल जाओ, मतलब A को, अपन को सिर्फ B और C की बात करनी है। तो यानी अब वही है वापस x2 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां -11 -3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 में से 2 के 2 2 4 हो जाएंगे माइनस के, ये -4 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 11 और 4 14 हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, अब यहां आप देखो कि ये 4 का स्क्वायर 16, चाहे माइनस का है वो चाहे प्लस की संख्या उसका है, तो वर्ग हमेशा ही प्लस में ही आता है। ठीक है, यहां ये हो जाएंगे आपके 14 का 196, और ये आपके हो जाएंगे 212 √212। ये तो आई आपकी क्या, दोनों अलग अलग। अब देखो अब अपन को निकालनी पड़ेगी AC, तो AC की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो BC आप भी भूल जाओ। तो अब AC मैंने क्या बताया, इस दोनों को पहले इसको निकालो, फिर इनको निकालो, फिर इनके बराबर अगर सहरेखी है पता करना है तो AB प्लस BC उसके बराबर अपन को AC आनी चाहिए। ठीक है, तो AC निकालो। तो A के लिए ये -2 और -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में ये हो जाएगा आपका कितना, -3 हो जाएंगे, ये -3 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका कितना 16 का स्क्वायर, -16 कर दो,
-16 का स्क्वायर। ठीक है जी। इसके बाद में तो यहां 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 16 का आपके होता है 256। ठीक है जी। यहां इसके बाद में 265, ये आया 265। इतना करने के बाद में ये सब, यानी कि इतना करने के बाद में अपन को ये सिद्ध करना है कि भाई अब देखो मेरा यहां में इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां पे देखो कि ए बी मेरा क्या आया था, √5 आया था। ठीक है, और बी सी क्या आया था, √212 आए थे। और एसी क्या आया है, तो एसी आया अपने √265 आए। ठीक है, इसके बाद में देखो अपन को क्या सिद्ध करना है, इन दोनों को तो लिख दो कि अब ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और बराबर ए सी। ठीक है, तो यहां √5 प्लस √212 और 200 बराबर √265, ये क्या है, बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, देखो अब आप ये मत करना कि इन दोनों को अपन साथ में जोड़ देते, जोड़ कभी नहीं होती है बेटा। ये चीज ध्यान रखना कि ये एक अपरिमेय संख्या आपस में कभी जुड़ती नहीं। जैसे मैं ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि मैं ये लिख रहा हूं 3 √2 और इसको √2 साथ में जोड़ेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 4 √2 हो जाएगी। ना कि ये आप ऐसे मत करना कि रूट ये हो गए आपस में 2 और 3 अलग हो जाएंगे, ये कभी नहीं होता। इसका आंसर जैसे ये मैं समझा रहा हूं ऐसे हो सकता है, पर ये अलग अलग है। ये अपरिमेय संख्या है, ये भी मतलब अपरिमेय है, तो इसका है जो आप निकलेगा ही नहीं, हालांकि दोनों बराबर नहीं है। तो अतः आप लिख देना था ये कि अतः ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है एसी के, अतः यह सरेखी रेखा नहीं है। ठीक है, इसके बाद में चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न क्या कहता है अपना, प्रश्न है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, ये अपन को जांच करना है, इसको सिद्ध करके मतलब करना है। तो देखो सबसे पहले यहां मैं लिख दूं कि दिया है, दिया क्या क्या है अपने पास, a बराबर 5, -2 है ये, और b अपने पास क्या दे रखा है, 6, 4 दे रखा है, तथा c बराबर यानी 7, -2 ये अपन को त्रिभुज है, इसको सिद्ध करना है और अपन को बताना है कि ये a है, ये b है, ये c है, यानी कि ये 5, -2 है। ठीक है, ये 6, 4 है इसके निर्देशांक, और ये अपने पास है 7, -2। अपन को ये बताना है कि भाई ये त्रिभुज समद्विबाहु है या नहीं है। ठीक है जी, तो अब देखो अपन इसको करते हैं कि सबसे पहले अपन इसको, अब देखो एक एक भुजा का अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर ए सी का निकालेंगे, तो अपन ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो पहले ए बी के लिए या ए बी के लिए छोड़ो, अपन सीधे लिख देते हैं ए बी। तो ए बी के लिए वापस x2 क्या है, यहाँ 6 है कि, तो 6 -5 का होल स्क्वायर प्लस यहां 4 है, 4 -2 है, तो -2 देखो यहां एक माइनस तो ऑलरेडी आ रहा है, सूत्र में ही है। ठीक है, एक सूत्र क्या है कि भाई x2 -x1, ठीक है, प्लस y2 -y1। यहां एक तो सूत्र y माइनस में, सूत्र में ही है माइनस, और एक ये आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, यहां स्क्वायर कर दो आप। तो यहां इसके बाद में 6 -1 यानी कि 6 -5 है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस ये 4 और 2 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां हो जाएंगे 1
प्लस 36, 6 का स्क्वायर 36 है, मतलब यहां आ जाएंगे। पहली ए बी अपने पास आई है √37, ठीक है। अब अपन को निकालनी है बी सी। तो बी सी के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले कि अब देखो अब इसको भूल जाओ, तो ये वाला है कि ये 7 - 6 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फिर देखो प्लस प्लस ये -2 है और ये -4 है, तो -6 हो गए टोटल का स्क्वायर। यहां फिर वही बात रहेगी कि 1 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर बराबर 1 + 36 बराबर √37। अब देखो यहां सीधा ही अपन को पता चल गया, दो भुजाएं, अपन को तो सिर्फ दो भुजाएं बराबर लानी थी कि भाई दो भुजाएं बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका मतलब अपन को प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ये समद्विबाहु पूछ रहा है अपन को। हालांकि यहीं पे पता चल गया कि ये समद्विबाहु है, फिर भी अपन आगे एसी को निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में एसी के लिए कि 7 - 5 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, दो प्लस कैसे होंगे, ये माइनस है, एक सूत्र में माइनस है, एक ये माइनस में है। सूत्र में माइनस था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहां 2 का पीछे 2 रहेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, देखिए 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो यहां हो जाएगा आपका 4, सीधा 4 + 0 बराबर √4 बराबर, यानी कि कितना होगा 2, ठीक है। तो अब अपन इसके बाद में मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ गया आशा करता हूं। अब अपन सीधा लिख दो कि भाई ए बी बराबर बी सी, ठीक है। और ए सी नहीं है बराबर, अपन को एसी से हालांकि कोई मतलब नहीं है, लिख दो अतः, या यूं ही मैं लिख दूं यहां से कि ए बी और बी सी बराबर है, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यहां तक अपना हो गया क्लियर कि भाई ए बी और बी सी, अब कितना कितना आया था देखो, यहां √37 आया था, एक ए बी आया था और बी सी भी इतना ही आया था, ठीक है। बी सी और ए बी बराबर आया था। अब देखो पांचवा प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसमें आकृति मैंने आपके सामने बना दी है। प्रश्न हालांकि ये था इतना सा है कि भाई ये एक चंपा है, आकृति दे रखी है, उसमें वो एक ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा, सी यहाँ बैठा, डी यहाँ बैठा है, 4 बिंदुओं को अपने मित्रों को बैठा रखा है, ठीक है। और उसमें ये चंपा सोचती है कि ये वर्ग है कि या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा कि आकृति, 5वें का उत्तर लिख रहे हैं अपने, है ना, ये 5वां प्रश्न है कि आकृति में ए बी सी डी, बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक, ठीक है। तो निर्देशांक लिख दो, ए बराबर, हालांकि उधर लिखे हुए 3,4, ठीक है, और बी बराबर 6,-7 है, और सी बराबर है जो 9,4 है, उधर पड़े वो 9,4 है, और डी बराबर क्या है 6,1 है, ठीक है। अब देखो अपन को इसका, अब देखो सबसे पहली चीज है अपन इस आकृति का जो पूरा निकालते हैं कि भाई ये वर्ग है या आयत है, चंपा क्या सोचती है। अब निकालो, तो सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा। अपन निकाल देते हैं ए बी के लिए क्या करेंगे, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। 6 में से 3 गए तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहां पे भी, यानी कि ये 3 आपके कितने हो जाएंगे 9 + 9, ठीक है। इसके बाद में अब आकृति मिटा रहा हूं, ठीक है। मैं 9 + 9 यानी कि आप 18 आ जाएंगे, √18।
अगर निकालना चाहो तो √18 यानी कि ये जैसे निकाल दो, 2 का भाग 9 बार, 2 का भाग सॉरी 2 का नहीं जाएगा, 3 का और 3 का एक बार, यानी कि 3√2 आएगा। ठीक है, तो यहां लिख दूं मैं 3√2। ये तो आई अपने पास क्या, सिर्फ ए बी। अब BC लो, तो BC लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसको भूल जाओ, इस दोनों को अभी नहीं अपन को ध्यान रखना, अपन को तो सिर्फ इधर ध्यान देना है कि 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 9। मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि माइनस वाली संख्या का वर्ग हमेशा ही प्लस ही होता है। ठीक है, तो यहां वापस वही आएगी √18। ठीक है, अब 3√2 ये भी हो जाएगी। फिर अपन CD लेंगे, तो CD के लिए x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, यानी -6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यहां फिर वही आएगा 9 + 9 बराबर √18। ठीक है, तो वापस वही आएगा 3√2, ये 2 है 2। अब अपन CD हो गई, अब AD निकालो, तो AD के लिए अब AD यानी 3 - 6 कर दो या 6 - 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 9 √18, 3√2। अब देखो यहां से अपन को ये ध्यान रखना है कि सब में इसमें चारों ही भुजाएं समान आ रही है, तो अपन को ये ध्यान रखना है इसके बाद में कि चारों भुजाएं किस किस आकृति की। ये जैसे देखो एक आकृति ये मैंने ये, और एक आकृति ये बनाई है, तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों आकृतियों में फर्क क्या है। ये फर्क है कि ये समचतुर्भुज है, ये वर्ग है, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है जी, यहां इसके बाद में ये अपन को ये ध्यान ये रखना है कि इसमें अपन को तो ये संपा कह रही है वर्ग है, तो ये ध्यान रखना है कि वर्ग है या नहीं है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, विकर्ण निकालने पड़ेंगे दोनों के। तो विकर्ण वर्ग में क्या होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और इसमें बराबर सॉरी वर्ग में बराबर होते हैं और इसमें बराबर नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो अब यहां एक लाइन लिख दो कि चतुर्भुज, अभी ये चतुर्भुज ही है अभी तक, तो चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो लिख दो अतः यह समचतुर्भुज व वर्ग हो सकता है। यह वर्ग भी हो सकता है या फिर समचतुर्भुज भी हो सकता है। उधर जो लिखा हुआ है समझ में नहीं आता है तो मैं बोल रहा हूं कि ये वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो इसके लिए अपन को क्या करने पड़ेगा, इसलिए विकर्ण से स्पष्ट होगा, यानी अपन विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण से इसकी है जो अपन को एकदम पता चल जाएगा कि वर्ग है कि नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं कि वर्ग है, जो वर्ग के विकर्ण निकालेंगे तो बराबर है होते हैं, हालांकि चारों भुजाएं इसकी भी बराबर है, इसकी भी बराबर है, इसमें अपन को ये पता चलेगा कि ये वर्ग है ये या समचतुर्भुज है। अगर विकर्ण बराबर है तो ये वर्ग है, अन्यथा ये समचतुर्भुज है। ठीक है जी, अब निकालते हैं। देखो तो AC पहले, वर्ग क्या होगा, ये जैसे आकृति थी ये ABCD। ठीक है, तो यहां वर्ग विकर्ण इसको कहता है कि AC को मिला रहा है ये और BD को ये मिला रहा है, तो ये इसके विकर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां इसके विकर्ण क्या होंगे, तो AC के लिए यहां लिख दो आप विकर्ण, दिख रही हो AC बराबर ये
इन दोनों की बात हो रही है, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां 9 में से 3 गए तो 6 का स्क्वायर प्लस शून्यों का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो रूट 36 वर्गमूल किन का है, 6 का है, ठीक है। अब विकिरण एडी सॉरी बीडी, तो बीडी भी निकालनी पड़ेगी, तो बीडी के लिए क्या देखो, ये 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का स्क्वायर, भाई ये 6 था, इसमें से ये घट गए। अब दूसरा प्लस 1 माइनस 7 हो जाएगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि पहला तो 6 में से 6 गए शून्य, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ये हो जाएगा फिर 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी बराबर 6। तो अब अपन इसके बाद में अपन को क्या लिखना पड़ेगा, देखो कि अब यहां एक लाइन लिख दो, चलो मैं एक बार साफ कर रहा हूं इसको, है ना। यहां लिख दो कि भाई अपने पास क्या क्या आ रहा है, यह यहां ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी चारों ही भुजाएं बराबर आ रही है, और तथा ए सी बराबर बी डी, ये ए सी और बी डी क्या है, विकीर्ण है। अतः अब लिख दो यहां ये सब बराबर आ रहे हैं, ठीक है, बराबर है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, इसलिए चंपा सही है, इसलिए चंपा सही है, क्योंकि चंपा ने क्या कहा था, वर्ग है, कि ये वर्ग है, ठीक है। ये